गूंगी कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे शुभा ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या शुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से शुभा के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। किंतु स्वयं शुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर इस घर में जन्म लिया है। उसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो। लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है? माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो लज्जाजनक बात समझती है। शुभा के पिता वाणीकंठ तो शुभा से बहुत प्यार करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन रहती है। शुभा बोलना नहीं जानती है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर पल्लव की तरह कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो ही जाती है। लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। उसे तो मन की बात करने के लिए आंखें काफ़ी है। कभी कभी वह आंखें उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती है, तो कभी चंचल दामिनी की तरह नीचे ऊपर इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है। और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार अथाह और गहरी होती ही है, करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान। उन आँखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि मानना चाहिए। जिह्वाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। उसके साथ कोई नहीं खेलता, वह एकांतवासिनी बनी रहती है। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस्य नहीं। वह अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्न चित्त से बहती जाती है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खप्पच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूस का ढेर, आम कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं, मालूम नहीं।
पर काम धंधों से जो ही उसे फुर्सत मिलती, त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वरध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविक की सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन, आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चीर स्तब्ध हृदय अपकुल के पाश्च में आकर मानो फूट फूट पड़ती है। प्रकृति के अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखें और उसमें भी बड़े बड़े पलके, सुभाषिनी की यही तो भाषा है। वह एक गूंगी कन्या और प्रकृति एक गूंगी आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली तो है नहीं, सो बात नहीं, पर गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम सरस्वती और दूसरी का पार्वती। ये नाम सुभाषिनी की मुंह से तो उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति जानते हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। और सारो और पारो नाम की दोनों गायें सुभाषिनी से बहुत प्रेम करती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाती है। इसके सिवा अनियमित जाना आना तो बना ही रहता है। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंह घिसकर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। उसके सिवा एक बकरी और बिल्ली तो थी ही। बिल्ली का बच्चा सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना संकोच अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सो जाता, मानो उसकी नींद उसकी गोद में ही पूरी हो। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जीवा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी जैसे प्राणियों की थी। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा शुभता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण, किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांवों में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एक आध की कमी देखी, वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमझोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को शुभा कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर शुभा को शु कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ
सरिता जल में कांटा लगाकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती। और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न ही वह कुछ कर सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सु, मैं यह करामत, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिणी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख लेती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रासाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है, सु, मेरी सु। आज मणियों से जड़ित गंभीर निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बन बैठी है। तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सु प्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार से आश्चर्यचंबित नहीं कर सकती। सुभाषिणी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वह मानो अपने आप को अनुभव कर रही है। घर के लोगों को वह बोझ सी लगने लगी है, यहाँ तक कि उसे भी वह खुद बोझ लगने लगी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे और गांव के लोग भी निंदा करने लगे, यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा अच्छी है, खाते पीते हैं और इसीलिए शत्रुओं की भी गिनती में कोई कमी नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशवरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ के गांव से बाहर परदेश ले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान शुभा का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप के ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभूत होकर वह कुछ दिनों के मूक पशु की तरह लगातार रोती रही और अपने माता पिता की ओर देखती रही, पर कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिशु, मैंने सुना है कि तेरे लिए एक वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल न जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकार की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, शुभा उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का मुहूर्त था। शुभा ग्वाल घर में अपनी चिर संगनियों से विदाई लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाँह डालकर वह अपनी दोनों आंखों से झीप भर के रोई। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। शुभा अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास
घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटा कर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर माँ। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन शुभा की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जुड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को मिटा दिया। शुभा के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाए, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फिटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलु की पशुओं को देखने आया हो। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सन्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि उसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार दवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वहां आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही न पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में शुभा का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। शुभा का पति पछाह की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह अपनी पति को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका क्या दोष। उसने किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती है, उसे अपनी मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया।